ये क्या अम्मी जान, मैंने आपसे इस ईद पर गरारे का सूट सिलने को बोला था, आपने कमीज के साथ ये पजामा क्यों बना दिया? बेटा कपड़ों को जोड़ जोड़ कर मैं ये ही सिल पाई थी। कोई बात नहीं है, ये ईद तुम इस कमीज और पजामे में ही कर लो मेरी शहजादियों। अगली ईद पर मैं पक्का तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगी। कोई बात नहीं है अम्मी जान, हम कुछ भी पहनकर ईद मना लेंगे। अब भी आप ज्यादा मत बोलिए अम्मी जान, मुझे अगली ईद पर मेरी पसंद के ही कपड़े चाहिए। अच्छा ठीक है, अगली बार मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े लाने की कोशिश करूंगी। अभी तुम दोनों जाओ, थोड़ा सा टहल आओ। शाइना ने किसी तरह अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजा। शाइना एक टेलर थी और उसने किसी तरह लोगों के कपड़ों की बची हुई कत्तरों से अपनी बच्चियों के लिए ईद का सूट बनाया था, क्योंकि अब उसके ग्राहक बहुत कम हो चुके थे। या अल्लाह, पहले मेरा काम कितना अच्छा चलता था, लोगों के कपड़ों का ढेर लगा रहता था। लेकिन जरा आप देखो, जब से मेरे घर के सामने ये रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान खुली है, तब से सारे ग्राहक बस रेडीमेड कपड़ा ही खरीदते हैं। मैंने अपनी बच्चियों को तो बोल दिया है, लेकिन पता नहीं मैं अगले साल भी उन्हें उनकी पसंद के कपड़े दिला पाऊंगी या नहीं। शाइना टेंशन लेने लगी, क्योंकि उसका रोजगार दिन पे दिन कम ही होने पर था। सभी लोग अब उससे कपड़े सिलवाने के बजाय दुकान से रेडीमेड सूट खरीदना पसंद करते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से शाइना के घर में तंगी चल रही थी। अम्मी जान देखो ना, यहाँ से मेरा सूट फट गया। दिखाना, इसे यहीं रख दे, मैं इसमें कपड़ा लगा दूंगी। ठीक है। फटे पुराने कपड़ों में तो शाइना की बच्चियां गुजारा करती थीं। ऐसे ही दिन बीतने लगे और देखते ही देखते एक साल भी यूं ही बीत गया और अब फिर से ईद आने वाली थी। इस एक साल में कुछ भी नहीं बदला था, बल्कि शाइना के घर के सामने बनी हुई दुकान और भी बड़ी हो गई थी। ये दुकान कितनी बड़ी हो गई है, इसकी ही वजह से मेरा रोजगार ठप हुआ है। शाइना ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उस दुकान की मालकिन गौरी उसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम शाइना जी। आप कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस आपकी दिन प दिन खराब स्थिति को देखने चली आई। अल्लाह के लिए अपनी जबान पर थोड़ा सा तो काबू रखिए। माना कि आपकी दुकान चल गई है, लेकिन ये मत भूलिए कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। सही कहा, जैसे आप अपनी ही हालत देख लीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, वो क्या है ना, मुझे यहाँ से जलने की पो आ रही है। हाँ हाँ, जरा जल्दी चली जाइए, वरना कहीं अगर धमाका हो गया ना तो आपके सारे दांत छड़ जाएंगे। जस्ट शट अप। गौरी इतराती हुई शाइना के पास से आ गई। गौरी बेवजह ही शाइना से बैर रखती थी। उसकी दुकान में बच्चों बड़ों सभी के कपड़े मिल जाते थे, वो भी उचित दामों पर। इसीलिए अब शाइना का काम बिल्कुल ठप्प पड़ चुका था। ऐसे ही चलते हुए ईद काफी करीब थी और दोनों बच्चियों के ईद के कपड़ों की टेंशन शाइना के कंधों पर थी। अम्मी जान, आपने वादा किया था कि इस बार हम जो भी मांगेंगे वो आप हमें दिलवाओगी। इस बार मैं ईद पर गाउन लेकर आऊंगी। अच्छा, लेकिन बेटा मैंने तो तुम्हारे लिए कपड़े सिल भी दिए हैं। क्या आपने फिर से अपने हाथों से ही कपड़े बनाए हैं? हाँ, जैसे कि मैं हर साल बनाती ही हूँ। अरे वाह, ये मुझे तो लगा था कि इस साल काम न होने की वजह से हमारा कुछ भी नहीं बनेगा, लेकिन अम्मी ने तो सिल भी दिया। ये अम्मी जान, दिखाइए आपने क्या सिला है। हाँ, ये देखो। शाइना ने अपने पुराने दुपट्टों में से अपनी बेटियों की एक एक फ्रॉक सिली थी। उस फ्रॉक को देखकर बड़ी बेटी अंजुम तो बहुत ज्यादा खुश हुई। अरे वाह अम्मी जान, ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा, तुझे पसंद आई? चलो अच्छा है। फातिमा बेटा, तुम्हें अपनी ड्रेस कैसी लगी? फातिमा फातिमा ने मुंह बनाया हुआ था। क्या हुआ बच्चे? इसे आप ही पहन लेना अम्मी। क्या हुआ? आपने वादा किया था कि इस बार आप हमें अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाओगी, वो भी हमारी पसंद के, लेकिन आपने फिर से ये बेकार सी अपने हाथों से ही ड्रेस सिल दी। मैं इसे नहीं पहनूंगी। फातिमा, हम गरीब हैं, अम्मी हमें चाहकर भी हमारी पसंद के कपड़े नहीं दिला सकती हैं। हाँ तो बस बहुत हुआ ये गरीबी। अगर हम गरीब हैं ना, तो मुझे कोई ईद वीद नहीं मनानी है। सुन तो सही फातिमा। फातिमा ने उस ड्रेस को वहीं आंगन में ही फेंक दिया था। शाइना और अंजुम भी उसके पीछे पीछे ही चले गए और उसे समझाने लगे। बेटा नाराज मत हो, मैं वादा करती हूँ कि बकरा ईद पर तुझे तेरी पसंद के ही कपड़े पहनाऊंगी। आप जाइए यहाँ से, मुझे आपकी बातों पर अब विश्वास नहीं है अम्मी, आप झूठ बोलती हैं। बेटा मान जाना, इस बार अपनी अम्मी को माफ कर दी। अम्मी आप जाइए यहाँ से।
फातिमा कैसे भी मानने को राजी नहीं थी। ऐसे ही रात हो गई और तीनों माँ बेटी सो गई। जब पूरे घर में अंधेरा हो गया तब अचानक से ही एक जादू हुआ और फातिमा की फेंकी हुई ड्रेस अंधेरे में चांदी की तरह चमकने लगी और उसका इंसानों जैसा एक मुंह भी निकल आया। अरे वाह, मैं फिर से जाग गई। अच्छी नींद आई। ये क्या, मुझे उस छोटी बच्ची ने फेंक दिया था? मैं अभी उसके पास जाती हूँ। फ्रॉक उड़ती उड़ती फातिमा के पास गई और जाकर उसे अपने घेर से जगाने लगी। उठ जाओ प्यारी बच्ची, उठ जाओ प्यारी गुड़िया। कौन है? उठो भी। फ्रॉक फातिमा को आवाजें दे देकर जगाने लगी। उसकी आवाजें सुनकर फातिमा की आंख खुली। उसने देखा कि एक बोलने वाली फ्रॉक उसके ऊपर बैठी हुई है। उसे देखकर फातिमा डर गई और उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ फातिमा? फातिमा, मुझसे डरो मत। अम्मी, ये कौन है? इसे भगाओ। या अल्लाह, ये क्या बोला है? तुम सभी डरना बंद करोगे? मैं तुम्हें यहाँ डराने या फिर कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं तो एक जादुई फ्रॉक हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। क्या सच? फ्रॉक की बातें सुनकर सभी का डर कुछ कम हुआ और फ्रॉक ने अचानक से चमकना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? ये लो, तुम दोनों बच्चियों के लिए। फ्रॉक ने चमककर जादू से दोनों बच्चियों को एक एक बहुत ही सुंदर गाउन दिया। ये कहाँ से आया? ये तो मेरा जादू है। तुम्हारी बच्ची की तड़प मैं नहीं जानती हूँ कैसी है, लेकिन मैं तुम्हारी ही खातिर जादुई हो गई। तुम मुझसे जितनी चाहो उतने अच्छे कपड़े ले सकती हो। क्या सच? जरा अपनी बच्चियों को देखो, दोनों कितनी खुश है। ये देख फातिमा, मेरी गाउन कितनी प्यारी है। मेरी भी कुछ कम नहीं है अप्पी। फातिमा और अंजुम बहुत खुश थीं। उन्हें खुश देखकर शाइना भी बहुत खुश हुई। जादुई फ्रॉक शाइना से बोली, शाइना जी, आप चाहो तो मेरी मदद से अपनी बच्चियों की तरह कितने बच्चों की ईद मुबारक कर सकती हो। सही कहा। शाइना को फ्रॉक ने एक आइडिया दे दिया था। अगले ही दिन शाइना ने जादुई फ्रॉक से बहुत सारे अच्छे अच्छे और अलग अलग तरह के कपड़े ले लिए और अपने घर को एक रेडीमेड गारमेंट शॉप में बदल दिया। लेकिन देखने की बात थी, वहां पर बस कपड़े 1 रुपए में मिलते थे, जिसकी वजह से गरीब भी वहां आकर कपड़े ले गए और शाइना की कमाई भी हो गई। बहन, क्या ये कपड़े सच में 1 रुपए के ही हैं? जी हाँ। मैं तो अपने सभी बच्चों के लिए लेकर जाऊंगी। जी हाँ, जरूर लेकर जाइए। मेरा मकसद सभी के बच्चों की ईद मुबारक करवाना है। शाइना की दुकान में अमीरों और गरीबों दोनों के लिए कपड़े थे। गरीबों के लिए 1-1 रुपए की कीमत थी और अमीरों के जरा महंगे थे। शाइना की दुकान के इतने कम दामों की वजह से अब उसके सामने वाली दुकान में कोई नहीं जा रहा था और गौरी का काम ठप हो चुका था। इस शाइना के पास कहाँ से पैसा आया जो इसने ये दुकान खोली? कल तक तो ये चटनी के लिए भी तरसती थी, लेकिन तू फिक्र ना कर शाइना, तेरी ये दुकान तो मैं बर्बाद करूंगी। एक दिन गुस्से में गौरी शाइना की दुकान में घुस आई और उसने शाइना के बेचने वाले कपड़ों पर कैंची चला दी। कैंची चलाकर गौरी तो बहुत खुश हुई, लेकिन वो कपड़े तभी काटने के बाद भी वापस पहले जैसे हो गए। शाइना की दुकान तो अच्छी चल रही थी, लेकिन गौरी की दुकान पर अब कोई ग्राहक नहीं आता था। शाइना की जिंदगी संवर चुकी थी, लेकिन गौरी अब अपना माथा पीटती थी। तभी तो कहते हैं कि कभी खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त को बदलते देर नहीं लगती है।